और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत के ऑफिस पर जो बीएमसी की कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी गई है। ये जो है अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंची थी कंगना रनौत और अब उनके ऑफिस पर जो बीएमसी की कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से जो बीएमसी की पूरी टीम थी बुलडोजर के साथ उनके दफ्तर पर पहुंची हुई थी। पहले यहां पर नोटिस चिपकाया गया था कि ये निर्माण अवैध है और सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया था कंगना रनौत को जवाब देने के लिए और जवाब उनके वकील की ओर से दे दिया गया था। लेकिन बीएमसी ने कहा कि जो जवाब दिया गया है वो संतोषजनक नहीं है, उनके जवाब सही नहीं पाए गए हैं और उसी वजह से बीएमसी का जो पूरा अमला है वो पहुंचा हुआ था, वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी उनके दफ्तर पहुंचकर। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कंगना रनौत ने और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर त्यागी को भी आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले राजीव रंजन आपके पास आते हुए, ये बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थी कंगना रनौत बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। देखिए, जैसे ही यहाँ लगभग 12:20 का समय हुआ, उस वक्त यहाँ कंगना रनौत के वकील आए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में जा चुके हैं और उनका जो मैटर है वो एडमिट कर लिया गया है, जिसकी सुनवाई लगभग 12:30 पर होने वाली है और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यहाँ से रिजवान मर्चेंट तुरंत वो यहाँ से निकले और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोर्ट में अपीयर भी हुए और अपीयर होने के बाद इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन उसी वक्त बीएमसी के कर्मचारी जो है वो बीएमसी के जो दस्ता था, जो तोड़क दस्ता था, वो तुरंत के तुरंत काम को रोक दिया और काम को रोकने के बाद यहाँ से निकल गया। लेकिन लगभग 2.5 घंटे तक जो कार्रवाई हुई, जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई, उस दौरान जो इलीगल जो बताया जा रहा था, अवैध निर्माण बताया जा रहा था, लगभग 150 स्क्वायर फीट का एरिया था जो निचला स्तर पर था। उसी के ऊपर जो एक छोटा सा जो गैलरी था और एक पेंट्री एरिया था जिसे अवैध बताया गया था, उस पूरे इलाके को तोड़ने के साथ साथ, यानी पूरे जो अगर कंगना रनौत के ऑफिस को देखा जाए, उस ऑफिस को पूरी एक तरह से तोड़ दिया गया है। हालांकि कहा यही गया है कि जो अवैध निर्माण था उसी को तोड़ा गया है, लेकिन अंदर की स्थितियां जो तस्वीरों में साफ साफ दिख रही हैं, जो दफ्तर है, दफ्तर का बहुत सारा हिस्सा तोड़ दिया गया है। कंगना रनौत ने लगभग 48 करोड़ रुपए खर्च करके इस पूरे दफ्तर का निर्माण किया था, जिसका शबनम गुप्ता ने इसकी डिजाइनिंग की थी। कंगना रनौत ने तकरीबन 15 साल की मेहनत का ये पैसा, कंगना रनौत की तरफ से ये कहा गया है कि 15 साल की उनकी मेहनत का ये पैसा है और उसी पैसे को लगाकर उन्होंने पूरे अपना दफ्तर तैयार किया था। कंगना रनौत जिस तरीके से दफ्तर का निर्माण किया गया था, दफ्तर के अंदरूनी तस्वीरें अगर पहले की मैं बताऊं तो पूरा राजसी स्तर का ये निर्माण किया गया था, जिसमें अलग अलग जो पर्दे थे वो हाथ से बनाए गए पर्दे थे, हाथ से सिलाई किए गए पर्दे थे। 1920 का स्टाइल, यानी जिस ब्रिटिश एरा का स्टाइल का जो तरीका है या उस राजसी दौर का तरीका था, उस दौर के तरीके से यहाँ अंदर के पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स और साथ अलग अलग चीज़ें यहाँ रखी गई थी और बनाई गई थी। जो कुर्सियाँ थी वो उसी स्तर की राजसी स्तर के राजवाड़े स्तर की कुर्सियाँ थी जिसे कंगना रनौत ने निर्माण किया था। इसका नाम भी बड़ा सुंदर, उन्होंने मणिकर्णिका अपनी फिल्म के आधार पर जो अपने ऑफिस का उन्होंने जो प्रोडक्शन हाउस है मणिकर्णिका, उसी आधार यहाँ बिल्डिंग का भी उस तरह से उन्होंने नाम दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीएमसी इस बारे में कुछ भी कहने को राजी नहीं है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि आखिर उसने इतनी जल्दी आनन फानन में ये कार्रवाई क्यों की। क्योंकि जिस तरीके से जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस में कंगना रनौत को लगभग 3 से 4 दिनों का समय दिया जा सकता था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के जरिए कहा गया है कि कोई भी आप डिमोलिशन कार्रवाई करते हैं तो उसे आप सूचना देंगे, सूचना देने के बाद ही आप उसके साथ कोई कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल राजीव, ये वक्त जो है ये बहुत ही कम, देखिए 24 घंटे पहले ये नोटिस चिपकाया जाता है और आज ही ये तोड़फोड़ का काम शुरू भी कर दिया जाता है। हमारे साथ अंकुर भी हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर अब पहुंचने ही वाली हैं कंगना रनौत। 2:30 बजे वक्त बताया जा रहा है जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। हमारे साथ अमित भी हैं। अंकुर त्यागी, अब पहुंचने वाली हैं कंगना रनौत, लगभग अब से 20 मिनट के बाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है उनका विमान। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने भले ही बीएमसी की कार्रवाई पर अब रोक लगाई हो, लेकिन वहां तो छज्जा टूट चुका है, खिड़कियां तोड़ दी गई हैं, जितना तोड़फोड़ का काम है वो तो अवैध निर्माण जिसको बता रही थी बीएमसी की टीम, वो तो देखिए वो तो तोड़ दिया गया, बिखरा हुआ है सामान।
तो जब तक पहुंचेंगे कंगना रनौत, उनका दफ्तर जिसको उन्होंने तो मणिकर्णिका नाम दिया, बहुत ही मेहनत से संघर्ष से उन्होंने ये बनाया, इतने लाख रुपए उन्होंने खर्च किए ये वहां पर दफ्तर खड़ा करने में, वो तो तोड़ दिया गया है। आधा तो वहां पे निर्माण जो है वो बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, छज्जे खिड़कियां तोड़ दी गई हैं। देखिए मोहन सिंह, जो कार्रवाई की गई थी या की गई है वो होनी ही थी, क्योंकि जिस तैयारियों के साथ बीएमसी आई थी, उनके साथ कटर थे, उनके साथ ड्रिलिंग मशीन थी, उनके साथ जेसीबी मशीन थी, पूरा माइंड मेकिंग करके आए थे कि कितने पीरियड में कितना घंटा उनके पास है। 1-1.5 घंटे की टोटल कार्रवाई चली है, उसमें जितना हिस्सा उनको तोड़ना था वो तोड़ चुके हैं। अब जो अदालत ने जो रोक लगाई है, अगर आप इसको सांकेतिक भी बोलते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके मायने नहीं है। वो जितना उनको तोड़ना था वो तोड़ के निकल चुके हैं। दूसरा, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, T2 टर्मिनस है। मैं एक भीड़ अपने पीछे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर करनी सेना जो है वो यहाँ पर आ गई है और करनी सेना पूरी तरह सपोर्ट में इस वक्त उतरी हुई है। हम लगातार बातचीत जो कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम भले ही मुट्ठी भर लोग जरूर होंगे, लेकिन हम यहाँ पर कंगना को अपना सपोर्ट देने आए हैं, अपनी सुरक्षा देने आए हैं। यही नहीं, मैं आपको सिर्फ ये करनी सेना का एक ये नहीं, आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा जो लेडीज़ हैं करनी सेना की, सिर्फ पुरुष नहीं हैं, महिलाएं भी यहाँ पर संख्या में आ रही हैं। और बताया जो जा रहा है वो अभी जैसे जैसे वक्त बीतेगा, उनके आने का वक्त आएगा, लगातार यहाँ पे बड़ी संख्या में आप यहाँ पर लोगों को देखते हुए नजर आएंगी। तकरीबन 2000 लोग, कई सारी गाड़ियां हमें जो बताई गई हैं वो एयरपोर्ट के बाहर लगी हुई हैं करनी सेना की, और वो यहाँ पर बाकायदा उनको फॉलो करते हुए उस जगह तक जाएंगे जहाँ तक कंगना रनावत को जाना है। तो ये पूरा का पूरा जो एक आप लोग फिलहाल, मैं इतना जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं संख्या में कि जो यहाँ पर आए हुए हैं सिक्योरिटी देने के लिए, जैसा हमें बताया गया है। यहाँ पर देखिए मुंबई के अंदर हमारे हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं, लेकिन कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ऊपर सिर्फ 100 लोग हमारे यहाँ पर आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग कायदा हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कायदा भी हाथ में ले पाएंगे। तो ये लड़ाई क्या हम ऐसे माने करनी सेना वर्सेस शिवसेना, ये सेना वर्सेस सेना की लड़ाई है? ये हमारे उनके विचारधाराओं के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। जिन लोगों ने हमें एक भारत की नारी को जो धमकी दिया है, हम लोग उनके खिलाफ यहाँ पर आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश के अंदर उनको विरोध जता रहे हैं। आप सिक्योरिटी दे पाएंगे क्या? आप 24 घंटे सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं? दे पाएंगे? घंटे दिन रात हम उनके पहरे में हम लोग खड़े रहेंगे। हमारी करनी सेना जहाँ पर इनकी सिक्योरिटी, शासन की सिक्योरिटी कम गिरेगी, हमारी करनी सेना हर जगह पे हमारी वहाँ तैनात रहेगी। लेकिन सर एक बात बताइए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा ऑलरेडी गृह मंत्रालय ने दे दी है, तो क्या आपको देश की जो सेना है या देश की जो जवान हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है जो आप उनको सिक्योरिटी देने के बारे में? हमें पूरा भरोसा उनके ऊपर है, लेकिन जहाँ पर जरूरत पड़े करनी सेना हर जगह कंधे से कंधा उनके साथ में खड़ी है। देखिए, मैं आपको एक बार पोस्टर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर भारत की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, इस तरह के तमाम जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो संख्या बल है, उन्होंने कहा हजारों की संख्या में यहाँ पर करनी सेना के समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। करनी सेना वर्सेस शिवसेना जैसी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो टकराव है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि बार बार जब इनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप लॉ एंड ऑर्डर तो खराब नहीं कर देंगे, क्या आप वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है उस पर आपका भरोसा नहीं है, तो उसके सवाल के ऊपर इनका अपना एक मानना है कि इनका वो तो है ही है, हम अपनी तरफ से अलग से देना चाहते हैं। तो तमाम दावे और वादे इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। मैं एक बार आपको, अगर मैं कोशिश करता हूँ अगर महिलाओं से यहाँ पर आपको बात करवा सकूँ संख्या में, मुझे तब समझाइए कि आप तमाम महिलाएं करनी समाज से हैं या किसी और संगठन से? हाँ, करनी। क्या आपको वाई कैटेगरी जो सुरक्षा मिली है उस पर विश्वास नहीं है जो आप खुद उनको सपोर्ट करने आए हुए हैं? नहीं, विश्वास तो है, तो भी हमको देखना है कि किस तरह का सिक्योरिटी उनको दिया गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? करनी सेना वर्सेस शिवसेना इस तरह से क्यों लेके जा रहे हैं आप? महिला का अपमान हुआ है ना, इसके लिए महिला मैदान में उतरी है। जहाँ तक बोला जाए कि ये शब्द जो उनके लिए इस्तेमाल किया गया है ये बहुत गलत इस्तेमाल किया गया है, और हमारा भी सम्मान गया है, हर एक महिला का सम्मान गया है। इसके लिए आज हर एक महिला, हम क्षत्रिय महिलाएं, कितनी महिलाएं होंगी और कितने लोग करनी समाज के अंदाजन कितने लोग होंगे जो सपोर्ट पे आए हैं आज? हम लोग 50 गाड़ी से यहाँ पर उपस्थित हैं, और करनी सेना शिवसेना के बीच की लड़ाई नहीं है, ये महिला सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और एक महिला को किसी भीड़ की आवश्यकता भी नहीं है, हम उनका मनोबल बढ़ाना है कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आप लोगों को जो सेंट्रल फोर्सेस लगी हैं वाई कैटेगरी में जो सुरक्षा हुई है उन पे यकीन है?
पूरा विश्वास है सर। ये हमारी केंद्र की हमारी कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत करती है और हमें उस पर पूरा विश्वास है। हम यहाँ पे महिलाओं को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अब अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है, उनके हक के लिए लड़ना है। और कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी कुछ शब्द अगर महिलाओं के लिए निकालता है तो सोच समझ के। सवाल ये भी बनता है कि जो तोड़क कार्रवाई की गई है, बीएमसी ने साफ तौर पे कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उस पर कार्रवाई की गई। सवाल ये भी बनता है कि उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को बनने क्यों दिया गया? तो ये अभी सबको पता चल रहा है कि ये अनलीगल है, पहले नहीं पता था किसी को अनलीगल है। चालू था तभी अनलीगल उसको घोषित करना चाहिए ना, होने के बाद कैसा? तो इलीगल है ही नहीं जब वो लिख के दे। देखिए, कर्णी समाज से जुड़ी जो महिलाएं हैं और आपको ये लोग हम दिखा रहे हैं जो कि एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं कंगना रनौत का, उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि हम 24 घंटे उन्हें सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। और ये जो लड़ाई है ये कर्णी सेना बनाम शिवसेना की लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं समर्थन करने के लिए। अमित राम से हम देख रहे हैं कर्णी सेना के बहुत से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं समर्थन जताने के लिए, लेकिन ये समर्थन वाली जो आवाज है वो बॉलीवुड से क्यों नहीं सुनने को मिल रही है? बॉलीवुड से कोई भी फिल्म कलाकार उनके समर्थन में कोई ट्वीट करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वजह क्या है? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जो लड़ाई है किस तरह से कर्णी सेना के लोग आए हैं कंगना को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बॉलीवुड से अब तक किसी ने ट्वीट नहीं किया है, कोई कंगना के सपोर्ट में आ नहीं रहा है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि कंगना रनौत और बॉलीवुड से लेकर के कंगना रनौत और बॉलीवुड के कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कंगना के साथ में हमेशा से एक जंग छिड़ी हुई है। हमेशा से हमने देखा है कि कंगना ने कहीं बॉलीवुड के दूसरे लोगों को भी निशाना बनाया है। कई बार कंगना ने रणबीर कपूर के बारे में कहा है अपने ट्वीट्स में, तो कई बार कंगना ने दीपिका पादुकोण के बारे में कहा है अपने ट्वीट्स में। तो कंगना की जो लड़ाई है लगातार बॉलीवुड के भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, रणवीर सिंह हो, रणबीर कपूर हो, आमिर खान हो, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि कंगना के साथ में, कंगना की हमेशा जंग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के साथ भी लगातार रही है। कई सालों से हम कह सकते हैं कि कंगना ने कहीं अवार्ड फंक्शंस पर, कहीं जगह पर हमेशा ट्वीट किया है, हमेशा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के अगेंस्ट वो गई है। तो वही एक कारण है कि सामने जो नज़र आ रहा है कि दीपिका पादुकोण या बड़े बड़े हमारे बॉलीवुड के दिग्गज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, आमिर खान है या इतने सारे सेलिब्रिटीज़ है, वो कंगना के सपोर्ट में इस बार कंगना की इस लड़ाई में कोई भी सेलिब्रिटी कंगना के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। इसका यही एक बहुत ही बड़ा कारण है कि कंगना की जिस तरह से जंग छिड़ी है, जिस तरह से जंग हमने देखी है बॉलीवुड के साथ। बिल्कुल, हमें वो नेपोटिज्म को लेकर वो सवाल उठाती रही हैं, कई जो फिल्मी सितारे हैं उनसे वो सवाल पूछती रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था हाल ही में कि ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए कई कलाकारों का। और ये आप देख रहे हैं कि ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर अब किसी भी वक्त कंगना पहुंच जाएंगी, क्योंकि 2:30 बजे वक्त बताया जा रहा है जब उनका जो विमान है, हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब वो मोहाली एयरपोर्ट से उनका विमान वहां से उड़ान भरा था और अब ये लैंडिंग होने वाली है उनके विमान की मुंबई एयरपोर्ट पर। सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा वहां पर चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। साथ ही साथ कर्णी समाज से जुड़े जो लोग हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो एस्कॉर्ट करके उन्हें घर सुरक्षित पहुंचाएंगे, वो 24 घंटे उनको वहां पर सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। अंकुर वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिखा रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे कर्णी समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ। जो महिलाएं हैं वो भी वहां पर कह रही हैं कि ये लड़ाई जो है ये शिवसेना बनाम कर्णी सेना की नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि जिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया कंगना रनौत के लिए वो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और कंगना रनौत का वो समर्थन करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा, उनके घर तक पहुंचाने के लिए कर्णी सेना वहां पर इंतजार कर रही है। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, ये हम देख रहे हैं अब किसी भी वक्त ये लैंडिंग हो सकती है उनके विमान की, क्योंकि 2:30 बजे वक्त बताया जा रहा था जब ये विमान वहां पर लैंड करेगा। मैं आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त एक बहुत बड़ा संख्या बल यहाँ पर मौजूद है और बड़े संख्या बल में आई हुई है और इस वक्त जो सुरक्षा है मुंबई पुलिस की वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लाइव तस्वीरें बहुत बड़ा संख्या बल में जो आपको बता रहा था यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त सिक्योरिटी के हालात देखिए। यहाँ पर ये सीआईएसएफ की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगा दी गई है इस वक्त, और खासतौर पे मुंबई पुलिस भी सपोर्ट कर रही है।
इसके अलावा सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो नारे उनकी सपोर्ट में आ गई है। और मुंबई पुलिस भी आ गई है यहाँ पर, मुंबई पुलिस भी यहाँ पर इस वक्त आ गई है और यहाँ पर तो आप ये देख रहे हैं एयरपोर्ट पर अब किसी भी वक्त वहां पर कंगना रनौत पहुंचने वाली हैं। मोहाली एयरपोर्ट से जब ये विमान ने उड़ान भरी थी उसके बाद अब ये लैंडिंग किसी भी वक्त अब मुंबई एयरपोर्ट पर हो सकती है। और अंकुर त्यागी वहां से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा वहां बढ़ा दी गई है। महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर और करनी समाज से जुड़े जो लोग हैं उनसे भी बात कर रहे थे अंकुर त्यागी, जो कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं कंगना रनौत का। जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया वो इसका विरोध करते हैं और वो 24 घंटे कंगना रनौत की सुरक्षा में तैनात करने के लिए भी वो वहां पर अपना समर्थन जता रहे हैं कि हम तैयार हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। ये आप देख रहे हैं 2.5 घंटे किस तरह से बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में और वहां पर बुलडोजर के साथ वहां पर जो अवैध निर्माण बताया जा रहा था उनके दफ्तर में उसको तोड़ दिया गया है। वहां छज्जे जो खिड़कियां हैं वो तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट पर अब इस वक्त इंतजार हो रहा है कंगना रनौत के पहुंचने का। और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही देखिए उनके दफ्तर में जो अवैध निर्माण बता रही थी बीएमसी की टीम वो जाकर वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी गई। तो ये अहम का जो लड़ाई है वो दिखाई दे रही है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच। लगातार वहां से ये बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे देखिए बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020 में 2 वीडियो और ड्रग्स का खेल। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.